नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 22वीं कारिका करवा रहा हूँ, जिसमें ग्रंथकार ने सृष्टि के क्रम को विस्तार से बताया है। पूर्व के व्याख्यानों में मैंने आपको भली भांति बता दिया है कि सांख्य दर्शन में दो ही महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, प्रकृति जिसे प्रधान कहा गया है और पुरुष, और अन्य जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं या जो प्रकृति के सूचक हैं, लिंग है, जिनको व्यक्त का समूह कहा गया है, वो 23 तत्व प्रकृति की सक्रियता के ही परिणाम है। चूँकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति सक्रिय है, तो उसकी सक्रियता से ही पुरुष के संयोग से सृष्टि का विस्तार होता है। इस विषय में ये 22वीं कारिका देखिए। प्रकृति महान ततो अहंकार तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। नीचे इसका अन्वय देखिए। प्रकृति महान ततः अहंकार है, तस्मात् च षोडशकः गणः तस्मात् षोडशकात् अपि पंचभ्य पंचभूतानि। ये क्रम है। इस क्रम को आप भली भांति समझ लें। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्रम को पूछा जाता है। क्रम के रूप में देखेंगे कि प्रकृति से महत तत्व, जिसे पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि बुद्धि तत्व भी कहा जाता है, उत्पन्न होता है। प्रकृति से महत तत्व कब उत्पन्न होता है? जब प्रकृति पुरुष के साथ संयुक्त होती है। ये आप यहाँ पे समझ लें। इस कारिका में नहीं बताई, लेकिन पूर्व की कारिका में बताया है कि जब प्रकृति का पुरुष से संयोग होता है, तब क्योंकि पुरुष की अपेक्षा होती है कि वो केवलार्थ की प्राप्ति करे और प्रकृति की अपेक्षा होती है कि पुरुष उसका दर्शन करे, इन अपेक्षाओं के फलीभूत दोनों का संयोग होता है। और जब दोनों का संयोग होता है, उस संयोग के पश्चात प्रकृति से बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है और वही बुद्धि तत्व पुरुष को विवेकी बनाता है। और इस सत्व गुण प्रधान बुद्धि तत्व से महत तत्व अहंकार, महत तत्व उत्पन्न होता है। प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न होता है और महत से अहंकार नामक तत्व उत्पन्न होता है। और उस अहंकार से 16 का समूह, 16 पदार्थों का समूह उत्पन्न होता है। 16 पदार्थ कौन कौन से हैं देखिए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन, ये 11 हो गए, और 5 तन्मात्राएँ। इस 16 का समूह अहंकार से उत्पन्न होता है। और इस तस्मात् षोडशकात् अपि, और इस 16 के समूह में से भी पंचभ्य पंचभूतानि, जो 5 तन्मात्राएँ हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतानि, 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। और जिस अहंकार से 16 के समूह में 11 इंद्रियां उत्पन्न होती है, उन 11 इंद्रियों से अन्य कोई तत्व, कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। इसको विस्तार से इस प्रकार से समझेंगे। देखिए, पूर्व की कारिका में यह बताया जा चुका है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। इस संयोग के होने पर, क्योंकि पुरुष अप्रसवधर्मी और अपरिणामी और निर्विकार है, अतः उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। किंतु प्रकृति के विकारशील होने से उसका भी विभिन्न तत्वों के रूप में परिणाम होता है। प्रकृति का ही विभिन्न तत्वों के रूप में, विभिन्न पदार्थों के रूप में परिणाम होता है, क्योंकि प्रकृति विकारशील है, प्रकृति क्रियावान है। इस प्रकार उससे समग्र जगत की सृष्टि का निर्माण होता है। यह स्पष्ट होता है कि चित्त स्वरूप पुरुष के सन्निधान से, सन्निधान का तात्पर्य संयोग से,
प्रकृति में सृष्टि क्रिया प्रारंभ होती है और उसके फलस्वरूप उससे समग्र जगत की सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति से सर्वप्रथम महान अथवा महत अथवा महतत्व की सृष्टि होती है और महतत्व प्रकृति का सर्वप्रथम का परिणाम या विकार है और यह त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण महत तत्व भी त्रिगुणात्मक होते हुए सत्वगुण प्रधान माना जाता है। ये विशेष बात है कि चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो प्रकृति से जो महत उत्पन्न होता है वह महत भी त्रिगुणात्मक है, परंतु इसमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है। व्यष्टि रूप से इसी महत तत्व को बुद्धि तत्व कहा जाता है, जो कि प्रत्येक पुरुष के पास पृथक पृथक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्यष्टि रूप में महत तत्व को क्या कहा जाता है, तो बुद्धि कहा जाता है, जो कि प्रत्येक पुरुष के पास पृथक पृथक है। महत तत्व के व्यष्टि रूप इस बुद्धि तत्व के संपर्क से चित्त स्वरूप पुरुष ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त और विवेकी होने का अनुभव करता है। तत्पश्चात उसके फलस्वरूप दर्शन या भोग आदि की विविध क्रियाओं के कर्ता के रूप में उसको ज्ञान होता है पुरुष को। इससे पूर्व पुरुष केवल चेतन तो है लेकिन विवेक शून्य है, ज्ञान शून्य है। लेकिन जब प्रकृति से पुरुष बुद्धि का महत तत्व की उत्पत्ति कर देता है, उसके पश्चात यही बुद्धि है जिसकी उत्पत्ति के पश्चात पुरुष इसके सहयोग से अपने आप को कर्ता समझता है और अपने आप को ज्ञानवान समझता है। उससे पूर्व पुरुष केवल चेतन मात्र है। बुद्धि तत्व को सत्व भी कहा गया है और योग की भाषा में इसे चित्त भी कहा जाता है। देखिए, योग में इसे चित्त कहा गया है और बुद्धि तत्व का दूसरा नाम सत्व भी है और बुद्धि तत्व का पूर्व का नाम महत, महतत्व और महान भी है। इस प्रकार से ये इनके पर्यायवाची शब्द है। महतत्व या बुद्धि तत्व ही प्रमुखतः एक चिन्ह के रूप में है, क्योंकि यही प्रकृति का सर्वप्रथम व्यक्त रूप होने के कारण अपने मूल अव्यक्त का चिन्ह होते हुए उसकी सत्ता का सूचक है। यानी कि प्रकृति से पूर्व में सबसे पहले केवल बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है और ये बुद्धि, चूंकि प्रकृति हमको दिखाई नहीं देती सूक्ष्मता के कारण, तो ये बुद्धि तत्व जब हमको हमारे समक्ष आता है तो ये बुद्धि तत्व ही प्रकृति की सत्ता का हमको अनुभव कराता है और प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करता है। तो ये अव्यक्त का चिन्ह, सूचक और लिंग कहा जाता है। इसको आगे की कारिकाओं में इस प्रकार से और व्याख्यायित किया जा सकता है। अध्यवसाय या निश्चय महतत्व और उसके व्यष्टि रूप बुद्धि का असाधारण व्यापार होते हुए इसका स्वरूप निरूपक धर्म है। महतत्व से देखिए, अब ये तो हो गया महतत्व। अब महतत्व से क्या उत्पन्न होता है? महतत्व से अभिमानात्मक अहंकार की उत्पत्ति होती है। प्रकृति से जिस बुद्धि तत्व की उत्पत्ति हुई वो तो सत्वगुण प्रधान था, और महत तत्व से अर्थात बुद्धि तत्व से जिस अहंकार की उत्पत्ति हुई वो अभिमानात्मक है, अर्थात अभिमान का प्रतीक है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां, ये 16 तत्व या पदार्थों का समूह उत्पन्न होता है। और इनमें से जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं और इनसे अपने अपने गुण, शब्द आदि होते हैं। स्वयं के सबके अपने अपने गुण हैं, इनका कोई विशेष रूप नहीं होता, अतः इन्हें तन्मात्रा और अपने अपने गुणों के आधार पर शब्द तन्मात्रा आदि कहा जाता है। तन्मात्रा आकाश आदि भूतों की सूक्ष्म रूप होती है। जैसे शब्द तन्मात्रा है तो शब्द तन्मात्रा आकाश नामक महाभूत की सूक्ष्म रूप है शब्द तन्मात्रा, और स्पर्श तन्मात्रा वायु का सूक्ष्म रूप है, अतः इन्हें सूक्ष्म या सूक्ष्म भूत भी कहा जा सकता है। विशेष ध्यान दे लीजिए, एक तो पंच महाभूत और एक पंच सूक्ष्म भूत, अर्थात इन पंच सूक्ष्म भूतों से ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो इनको चाहे आप पंच तन्मात्रा कह दीजिए, चाहे आप इनको सूक्ष्म तत्व कह दीजिए, चाहे आप इनको सूक्ष्म भूत कह दीजिए। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। और एक मन जो है इसको उभयात्मक कहते हुए इसको ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है और कर्मेंद्रिय भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये 11 इंद्रियां हुई। 16 तत्वों में से 11 इंद्रियों से तो कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, किंतु शब्द तन्मात्रा आदि 5 तन्मात्राओं से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी ये पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। जैसा कि कारिका में ऊपर बताया गया है कि पंचभ्य पंचभूतानि, इन 5 में से अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से ये आपके समक्ष संपूर्ण सृष्टि का जो क्रम है सांख्य दर्शन के अनुसार वो आपके समक्ष इस कारिका के माध्यम से प्रस्तुत है। प्रकृति से पहले महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से 16 का समूह उत्पन्न होता है, 16 के समूह में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 तन्मात्राएं। और इन 16 के समूह में से भी 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। 11 इंद्रियों से आगे कोई अन्य तत्व की या पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती और आगे अन्य 5 महाभूतों से भी अन्य कोई पदार्थ की या तत्व की उत्पत्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से ये सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्व माने गए हैं। और चूंकि इन 25 तत्वों की संख्या इसमें महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर इसको सांख्य दर्शन कहा गया है, क्योंकि इस दर्शन में संख्या का अत्यंत महत्व है। धन्यवाद।